एमपी के जंगलों में आदिवासी अपने ही जिंदा चिताओं पर लेटकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। गले में फंदा डालकर फांसी सत्याग्रह कर रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? आखिर ऐसा क्या हो गया कि गोंड और कोल ट्राइब के इन लोगों को ऐसा नाटक करना पड़ रहा है? इस दर्द के पीछे इंडिया का एक मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर ड्रीम केन बेतवा रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट है। आप जानते हैं कि बुंदेलखंड में सालों से ड्रॉट की यानी सूखे की बहुत बड़ी प्रॉब्लम चल रही है। गवर्नमेंट का प्लान है कि एमपी की जो केन रिवर है उसका एक्स्ट्रा जो पानी है वो बेतवा रिवर में ट्रांसफर कर दिया जाए। इसके लिए करीब 44,000 करोड़ रुपए की लागत से 77 मीटर ऊंचा दौधन डैम बनाया जा रहा है और क्लेम है कि इससे लाखों हेक्टेयर्स की जो जमीन है उसमें पानी मिलेगा। लेकिन डेवलपमेंट की कुछ कीमत होती है और यहाँ वो कीमत कोई और नहीं बल्कि जो हमारे इंडिजिनस आदिवासी लोग हैं वो चुका रहे हैं। इस डैम के बनने से पन्ना टाइगर रिजर्व का सबसे बड़ा भाग लगभग 98 स्क्वायर किलोमीटर का जो पूरा एरिया है वो पूरी तरह पानी में डूब जाएगा। सिर्फ जानवर नहीं बल्कि 21 गांव पूरे के पूरे पानी में सबमर्ज हो जाएंगे। उनके 7,000 से ज्यादा आदिवासी फैमिलीज हमेशा के लिए बेघर हो जाएंगी। अब बात करते हैं असल विवाद की। गवर्नमेंट इन्हें डिस्प्लेसमेंट के बदले करीब 12.5 लाख का जो कंपेंसेशन है वो ऑफर कर रही है। आज के टाइम में 12.5 लाख में शहर में घर खरीद पाना हमारे लिए भी बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो इनकी जो डिमांड है वो बहुत ज्यादा क्लियर है। या तो उनका कंपेंसेशन 12.5 लाख से 2 गुना करके 25 लाख कर दिया जाए या इसके अलावा उनको जमीन के बदले जमीन दी जाए, जो कि सरकार नहीं करने वाली। और यही पर सरकार की जो प्रायोरिटीज है उसपे सबसे बड़ा जो बवाल है और जो सवाल है वो डिसाइड होता है। जरा सोचिए, महाराष्ट्र के जो लाड़की बहन योजना के अंतर्गत फ्रीबी जो बांटे जा रहे हैं उन्हें 35,000 करोड़ की लागत से ज्यादा पैसे खर्च हो चुके हैं। एमपी में जो लाडली बहन योजना के अंदर 23,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा पैसा खर्च हो चुका है। तो पूरे भारत में इतने सारे फ्रीबीज बांटे जा रहे हैं, उसमें इतना सारा पैसा खर्च हो रहा है और करोड़ों रुपए लुटाए जा रहे हैं। लेकिन जब अपने ही घर से डिस्प्लेस हो रहे आदिवासियों को कंपेंसेशन देने की जब बात आ रही है तो क्या सरकार का ये बजट खत्म हो गया है? ध्यान देने वाली बात है कि लोग डेवलपमेंट के खिलाफ नहीं है। ये लोग कह रहे हैं कि डैम तो बनाओ लेकिन हमें एक प्रॉपर कंपेंसेशन तो दे दो। मतलब सरकार एक प्रॉपर कंपेंसेशन भी नहीं दे पा रही है। ये सिर्फ पैसों का इशू नहीं है, ये फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 के जो वीक इंप्लीमेंटेशन जो सरकार ने करी है उसका सबसे बड़ा मामला है। आदिवासियों को हमेशा ही रिहेबिलिटेशन के प्रॉमिस दिए जाते हैं लेकिन ब्यूरोक्रेटिक डिलेस और करप्शन की वजह से असल में उन्हें कुछ नहीं मिलता। उन्हें डर है कि अपनी जमीन से उखड़कर वो शहरों में बसने को मजबूर हो जाएंगे। और आदिवासी एक ही सवाल पूछ रहे हैं कि पानी और बिजली किसी और के लिए और हमें घर से बेघर क्यों किया जा रहा है? आपकी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, आपको इसके बारे में क्या लगता है।